गृह मंत्री अमित शाह आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मथुरा। सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में किया पूजन अर्चन। बांके बिहारी मंदिर में अमित शाह के पूजन अर्चन के वक्त वृंदावन से बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा भी रहे मौजूद। मथुरा में अमित शाह ने कार्यकर्ता के घर भोजन किया। मथुरा से नोएडा आएंगे अमित शाह, दादरी में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। बांके बिहारी मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह का सीधा संवाद, कहा माफिया पर एक्शन से अखिलेश को दर्द, सपा बसपा एक जाति के लिए करती रही है काम। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? समाजवादी पार्टी ने यूपी में 56 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। बीजेपी से नाता तोड़ने वाले दारा सिंह चौहान को घोसी से बनाया गया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी से सकलडीहा से प्रभुनाथ सिंह और भदोही से जाहिद बेग को दिया गया है टिकट। समाजवादी पार्टी ने इटावा से माता प्रसाद पांडे और बाराबंकी की कुर्सी सीट से बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को बनाया है उम्मीदवार। सैफई महोत्सव के बहाने अखिलेश पर योगी का निशाना, ट्वीट किया, सैफई महोत्सव की लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं। योगी ने कहा प्रदेश की पहचान दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से भर चुके हैं नामांकन। पर्चा भरने से पहले किया पूजा पाठ। घर से निकले पुष्कर सिंह धामी ने मां से लिया जीत का आशीर्वाद। मां ने खिलाया मनपसंद नाश्ता। खटीमा में नामांकन में करनी जीत पक्की करने में जुटे पुष्कर सिंह धामी जनसंपर्क करते आए नजर। उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी ज्वाइन की, कहा मौन तोड़ने का आ गया है वक्त, करेंगे कुछ नया। बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले हरक सिंह रावत उत्तराखंड में टिकट से चूके, पार्टी में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। वृंदावन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर का बयान, हिंदुत्व पर बीजेपी की ठेकेदारी नहीं, मैं बीजेपी वालों से बड़ा हिंदू हूं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर ने राम मंदिर निर्माण में 1000 रुपए के सहयोग का किया जिक्र, कहा वीएचपी को चंदा देने के बाद प्रियंका गांधी को भी बताया। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कल दोपहर 1 बजे करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाजियाबाद के मोदी नगर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, मंदिर में किया दर्शन, बोले जाट नहीं है बीजेपी से नाराज। गाजियाबाद के बाद बागपत जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। स्वतंत्रता सेनानियों संग चाय पर चर्चा का है कार्यक्रम। यूपी के हाथरस में सुरक्षित सीट से एसपी उम्मीदवार बृजमोहन राही का विरोध, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही है नाराज। देवबंद में समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने पर माविया अली के समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न, आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान, 80% सीटों पर पार्टी अपने सिंबल पर और 20% सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर लड़ेगी चुनाव। आज बिजनौर में सीएम का संपर्क अभियान, करण वाटिका पहुंचे और अस्पताल का किया मुआयना। निजामाबाद में साहू जैन डिग्री कॉलेज गए सीएम योगी, धर्मपुर में केएस डिग्री कॉलेज जाने का कार्यक्रम। यूपी के शाहजहांपुर में आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा टाउन हॉल पहुंचकर गांधी ऑडिटोरियम में चुनिंदा लोगों से करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष सदर बाजार में डोर टू डोर लोगों से करेंगे जनसंपर्क। शाम 4 बजे फरीदपुर में मतदाताओं से मिलेंगे जेपी नड्डा, करेंगे सीधा संवाद, चुनाव अधिकारियों से भी मिलेंगे। पंजाब में आज राहुल गांधी ने संभाला कांग्रेस के प्रचार अभियान का मोर्चा। अमृतसर पहुंचे राहुल ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। राहुल गांधी के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे सीएम और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू, साथ में सभी 117 उम्मीदवार। स्वर्ण मंदिर में हरमिंदर साहब के दर्शन के बाद वाल्मीकि तीरथ जाएंगे राहुल गांधी, प्रकट करेंगे अपनी आस्था। पंजाब में आज दुर्गियाना मंदिर जाएंगे राहुल गांधी। आईएएमसी के कार्यक्रम में दिए हामिद अंसारी के बयान पर बढ़ा विवाद। हामिद अंसारी ने कहा था वर्तमान में चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के तौर पर पेश किया जा रहा है। हामिद अंसारी ने कहा राजनीतिक शक्ति पर कुछ लोग चाहते एकाधिकार, ऐसे लोग आस्था के आधार पर लोगों को अलग अलग कर देना चाहते हैं और असुरक्षा को दे रहे हैं बढ़ावा।
हामिद अंसारी के बयान को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आड़े हाथों लिया, माफी की मांग की। बड़ा जुल्म है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उनको इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। भटिंडा में कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ता भिड़े, एक शख्स का फूटा सिर, एक चैनल के डिबेट शो में हुआ था हंगामा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की, हरीश रावत की विधानसभा सीट बदली गई। हरीश रावत अब लालकुआं से लड़ेंगे चुनाव, पहले रामनगर सीट से मिला था टिकट। रामनगर सीट से कांग्रेस ने अब हरीश रावत के बजाय महेंद्र पाल को मैदान में उतारा। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को भी कांग्रेस ने दिया टिकट, हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव मैदान में उतरी अनुपमा रावत। उत्तराखंड में बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु भूषण खंडूरी को हरिद्वार ग्रामीण से मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने उत्तराखंड में रानीखेत से प्रमोद ननवाल, जोगेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को मैदान में उतारा। अमित शाह ने कल दिल्ली में जाट नेताओं से की मुलाकात, जयंत चौधरी को पाले में लाने का फेंका पासा। अमित शाह ने जाट नेताओं संग बैठक में कहा, हम भी चाहते थे जयंत चौधरी का साथ, लेकिन उन्होंने गलत घर को चुना है। अमित शाह ने चुनाव के बाद आरएलडी संग गठजोड़ के दिए संकेत, कहा देखते हैं आगे क्या हो सकता है। जयंत चौधरी ने शाह के बयान पर किया वार, ठुकराया शाह का ऑफर, कहा मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। जयंत चौधरी ने कहा, मुझे न्यौता देने के बजाय अमित शाह उन 700 पीड़ित किसान परिवारों को आमंत्रित करें जिनके बीजेपी सरकार ने घर उजाड़े हैं। पूर्व मंत्री मथुरा में एसपी आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह का विवादित बयान, कहा समर्थकों पर उंगली उठाने वालों को के काट दूंगा हाथ। देश में कोरोना के मामले कुछ हद तक कम, एक दिन में 2,86,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से देश में पिछले 24 घंटे में 573 लोगों की गई जान। देश में एक्टिव केसेस 22 लाख से ज्यादा, संक्रमण दर 19% के करीब। दिल्ली में कम हो रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 7,498 नए मरीज। दिल्ली में 11% की दर पर पहुंचा संक्रमण, एक दिन में 29 की मौत। पिछले 24 घंटे में केरल में सामने आए सबसे ज्यादा कोरोना मामले, 50,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। कर्नाटक में भी कोरोना की तीसरी लहर का कहर, पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 49,000 केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए 35,756 नए कोरोना मामले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 30,000 नए मामले। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी के बीच हटा वीकेंड कर्फ्यू, लेकिन स्कूल कॉलेज अब भी रहेंगे बंद। दिल्ली में सिनेमा और सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले गए, कोविड नियमों के पालन की रहेगी सख्ती। बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर यूपी में 15 फरवरी तक बंद किए गए स्कूल, ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी। सीएम योगी ने दी जानकारी, यूपी में अब तक 25 करोड़ 34 लाख से अधिक का कोविड टीकाकरण, इनमें 9 से ज्यादा अडल्ट आबादी को टीके की पहली डोज लग चुकी है। भरतपुर में थानेदार की बेटी की शादी में उड़ी कोरोना की धज्जियां, कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में जुटी हजारों की भीड़। नक्सलियों का बर्पा कहर, झारखंड में गिरिडीह में करीब बम धमाके से उड़ाया गया रेलवे ट्रैक। नक्सलियों के रेलवे ट्रैक उड़ाने से दिल्ली हावड़ा रूट प्रभावित, ट्रेनों की रोकी गई आवाजाही। बीती रात 12:30 बजे नक्सलियों ने धमाका कर उड़ाई पटरी, चीचाकी और चौधरी बांध रेलवे स्टेशन के बीच उड़ाया गया ट्रैक। नक्सली वारदात के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया, गंगा दामोदर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रोकी गईं, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर छोड़ा धमकी भरा पर्चा, 21 जनवरी से 26 जनवरी तक विरोध का किया जिक्र। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के आरोप पर हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर एफआईआर दर्ज, खान सर समेत कई संस्थाओं पर एफआईआर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती के परिणाम को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी, बिहार में कई जगहों पर की गई तोड़फोड़ और आगजनी। मंगलवार को हुई हिंसा के बाद कई आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया गया, 400 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। विरोध प्रदर्शन के नाम पर परीक्षार्थियों ने गया में फूकी ट्रेन की बोगियां, खड़ी ट्रेन पर किया पथराव, जहानाबाद में मचाया था उपद्रव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से की तोड़फोड़ नहीं करने की अपील, कहा आप मेरे भाई हैं, रेलवे आपकी ही संपत्ति है।
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर भड़के छात्रों को देखते हुए भभुआ में सुरक्षा सख्त, रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। चंदौली में आरआरबी परीक्षा को लेकर रेलवे ने अभ्यर्थियों से संयम बरतने की अपील की, कहा समस्याओं का होगा समाधान। सहारनपुर में पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जहांगीर और फरमान को किया अरेस्ट, एनएसए के तहत कार्रवाई। फैशन से जुड़ी वेब सीरीज की शूटिंग से पहले विवादों का नाता, भोपाल में शूटिंग करने के पहुंची श्वेता तिवारी ने अंग वस्त्रों के जिक्र में भगवान को भी शामिल किया। बक्सर में जहरीली शराब का कहर, शराब पीने के बाद 6 की गई जान। उत्तराखंड के चक्राता में फंस गए सैलानी, प्रशासन ने किया रेस्क्यू। चक्राता के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ, अलग थलग पड़ा इलाका। चक्राता के लोखंडी में बर्फ हटाने के लिए मंगाई गई मशीन, संपर्क बहाल करने की कोशिश। स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किल, बिजली पानी का संकट। पहाड़ों पर फिर बर्फबारी का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को होगी बर्फ की बरसात। धर्मशाला में पड़ रही है जबरदस्त बर्फ, पहाड़ों पर धुंध से बढ़ी मुसीबत। रास्ते बंद होने की वजह से पर्यटकों का आना जाना मुश्किल, 1 हफ्ते से हो रही है लगातार बर्फबारी। पुंछ में सरहद पर लगातार बर्फबारी, कड़ाके की ठंड में जवानों की चौकसी। दार्जिलिंग के इलाकों में कड़ाके की ठंड, 0 से कई डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। वेस्टइंडीज से T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। वनडे में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे विराट कोहली, केएल राहुल उप कप्तान। शिखर धवन के साथ ही वनडे स्क्वाड में रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्ण, अवेश खान भी टीम में मौजूद। T20 टीम इंडिया की कमान भी रोहित शर्मा के हाथ, शिखर धवन को नहीं मिला मौका, रवि बिश्नोई नया चेहरा। वेस्टइंडीज से 3 वनडे और 2 T20 की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 6 फरवरी को अहमदाबाद में होगा पहला वनडे मुकाबला।